नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 1/√2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, किन्हीं भी संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको विरोधोक्ति विधि काम में लेनी है। अब विरोधोक्ति विधि में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको संख्या दे रखी है उसका उल्टा मानना होता है। यहाँ पे ये संख्या आपको कैसे दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो आपको इसका उल्टा क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हमने कौन सी विधि से माना है, उस विधि को यहाँ पे कोष्टक में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि से इसको हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि ये परिमेय संख्या है तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। यदि आपके परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2 बराबर, इसको भिन्न के रूप में a/b लिखो, c/d लिखो, या फिर कैसे भी लिखो, लेकिन आपको लिखना कैसे, भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे हमने भिन्न के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको a और b को या तो सहभाज्य संख्या मानना है या फिर आपको a और b को परिमेय संख्या मानना है। अब कब सहभाज्य संख्या मानना है, कब आपको परिमेय संख्या मानना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जब भी आपके संख्या खुली लिखी हो, जैसे √2 लिखा हो, यहाँ पे √5 लिखा हो, इस प्रकार से खुली लिखी हो, या फिर आपके लिखा हो 1/√3 हो, 1/√2 हो, इस प्रकार से भाग के रूप में लिखी जाती है, तब आपको यहाँ पे a और b को कैसी संख्या मानना है, सहभाज्य संख्या मानना है। आई बात समझ में। कब सहभाज्य संख्या मानोगे, जब एक एक खुली संख्या लिखी हो या फिर भाग के रूप में लिखी होती है, तब आपको यहाँ पे a और b को कैसी संख्या मानना है, सहभाज्य संख्या मानना है। जब आपके यहाँ पे 3 + √2 लिखा हो, या फिर आपके 5 - √5 लिखा हो, या फिर आपके 7 √5 लिखा हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, या फिर गुणा के रूप में जब भी यहाँ पे आपको संख्या दी जाती है, तब आपको a और b को कैसी संख्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये किस रूप में, भाग के रूप में, तो भाग के रूप में होती है, तब आपको a और b को कैसी संख्या मानना है, सहभाज्य संख्या मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां a और b सहभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे अगला काम क्या है, अगला काम है आपके रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे सीधा तो रूट वाली संख्या को अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर चलिए वज्र गुणा करते हैं, b का गुणा 1 से, b बराबर, अब यहाँ पे √2 का गुणा a से करेंगे, तो यहाँ पे a से कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आपको अंडर रूट के चिन्ह को हटाना है। हटाने के लिए कैसे हटाएंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, याद है ना आपको, बहुत अच्छी बात है। हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग करने। कितना आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं, b का वर्ग करेंगे बराबर, अब यहाँ पे √2 और a का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे b का वर्ग करेंगे, b² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपके अंडर रूट का चिन्ह और घात 2 कट जाएंगे, शेष आपके क्या बचा, 2 बचा। अब कोष्टक के अंदर a भी था, तो a का भी वर्ग करेंगे, तो ये आपके a² हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा 2 को भाग के रूप में ही रखना है। तो यहाँ पे 2 गुणा में, इधर आते भाग में हो जाएगा, तो ये आपके b² बटे, यहाँ पे गुणा में था, इधर आते भाग में, क्या बराबर आपके क्या शेष बचा है, a²। तो ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जब भी आपके यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हो, नीचे आपके 2 लिखा हो, ऊपर स्क्वायर लिखा होता है, तब आपको ध्यान रखना है इसका मान, b का मान क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पे 2 और ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर करेंगे, और बटा में 2 था, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/2 बराबर, भाग कितने भर गया, 2 भर गया। अब यहाँ पे b² की जगह सिर्फ आपको b लेना है। b का मतलब नीचे आपके संख्या क्या इधर की 2, सिर्फ आपको 2 लेना है। तो यहाँ पे 2 बटा में आपके 2 था, 2 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ पे कितने
कितने बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है कि बी स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा और बी में भी आपके 2 का भाग जाएगा। ये बात यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिखनी है। ये एक प्रमेय होता है जो आपको स्पष्टतः लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब क्या होता है, भाग जाता है, विभाज्य है। यदि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहाँ पे स्क्वायर ना लेकर सिर्फ बी लेंगे, तो बी मतलब 2 लेंगे तो भी भाग जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये हो जाएगा कथन नंबर 1। आई बात समझ में, इसको कथन नंबर ए नाम दे देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, भाग पहली बार क्या है, 2 बार गया, फिर 1 बार गया, भाग अलग अलग बार जा रहा है। तो यहाँ पे 2 का भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 2। अब भाग अलग अलग बार जा रहा है तो इसको मान लेते हैं कि भाग कितने बार गया, c बार गया। अब यहाँ पे b का मान क्या प्राप्त हो गया, 2c। अब इस b के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा b का मान क्या है, 2c। तो यहाँ पे b की जगह 2c लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके 2c ऊपर स्क्वायर बटा में आपके क्या है 2 बराबर आपको दिया गया है a स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे आपके क्या है 2 बराबर आपके क्या दिया है a स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेष आपके क्या बचा, c स्क्वायर बराबर आपके क्या है a स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को हमेशा आपको मैंने बता रखा है कि भाग में लिखना है। तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे आपके क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, इधर आते भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, वापस वैसी कंडीशन आ गई, ऊपर स्क्वायर है बटा में 2 है। तो आपको मैंने बता रखा है बटा में 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा। और उसके बाद में ए स्क्वायर की जगह सिर्फ a रखेंगे, अर्थात 2 रखेंगे, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक बात पता चली है, ए स्क्वायर में भी 2 का भाग जाता है तो a में भी आपके 2 का भाग जाएगा। ये एक प्रमेय होता है, यहाँ पे आपको ये बात लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाज्य हैं। यदि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे a भी 2 से विभाज्य होगा। ये हो जाएगा आपके कथन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको हमने a और b को कैसी संख्या मानी, सहभाज्य संख्या मानी। सहभाज्य संख्या की आपको परिभाषा याद होगी, याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ऐसी दो संख्या जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक को छोड़कर, क्या कहा जा रहा है, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाना चाहिए, वो आपके कैसी होती है, सहभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब a और b को हमने सहभाज्य संख्या माना है, इसलिए a और b में एक के सिवाय किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप कथन नंबर a और b को देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है b भी 2 से विभाज्य होगा, यानी b में 2 का भाग जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है a भी 2 से विभाज्य होगा, मतलब a में भी 2 का भाग जाएगा। ये तो आपके बात उल्टी होगी ना, यहाँ पे सहभाज्य संख्या तो एक के सिवाय किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a और b दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये आपके a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो आपके 1/√2 को परिमेय संख्या माना है, ये भी आपके परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपके यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको सिंपल तरीके से भाषा के रूप में इसको लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कथन में दे रखा है, यहाँ पे कथन नंबर a और ये आपके कथन नंबर b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कथन a और b दोनों में क्या जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। इसलिए a और b दोनों कथनों में, यहाँ पे देख सकते हो दोनों में क्या जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और कथन नंबर b में भी 2 का भाग जा रहा है। ये बात यहाँ पे हमने लिख ली, कथन a और b दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए a और b सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो आपके 1/√2 भी आपके परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है।
ये भी आपकी कैसी है, परिमेय संख्या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब हमारा अगला जो प्रश्न संख्या 2 है इसको भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपको संख्या दे रखी है 7/5 दिया गया है। अब इस प्रश्न को भी हम सिंपल तरीके से हल करने वाले। इस प्रश्न को भी हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे विरोधोक्ति विधि में उल्टा मानना होता है। ये अपरिमेय संख्या दे रखा है तो आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हमने कौन सी विधि से माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में विरोधोक्ति विधि, विरोधोक्ति विधि से हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब यहाँ पे आपको पता है परिमेय संख्या है तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पता होगी। परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5 बराबर, अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे a/b। अब यहाँ पे a और b को आपको कब आपको सहभाज्य संख्या मानना है, कब आपको परिमेय संख्या मानना है, ये मैंने आपको बता रखा है। जब आपके खुली संख्या लिखी हो, भाग के रूप में लिखी हो, तब तो आपको सहभाज्य संख्या मानना है। जब आपके प्लस के रूप में, माइनस के रूप में या फिर गुणा के रूप में लिखी होती है तब आपको a और b को कैसी संख्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। यहाँ पे किसमें, गुणा के रूप में, तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे जहां a और b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला काम है आपको यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या की एक तरफ, बाकी संख्या को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे √5 बराबर a/, अब देखिएगा b। अब यहाँ पे क्या था, 7 गुणा में था तो पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 भी हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इस प्रश्न में क्या लिखने है, भाषा लिखनी है। भाषा में क्या लिखना है, यहाँ पे हमने a और b को परिमेय संख्या माना है तो इससे मिलकर बनी जो ये संख्या है ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या होगी ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास के कारण √5 से मिलकर बनी संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतनी आसान सी भाषा है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अब यहाँ पे भाषा लिखेंगे a और b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इससे बनी संख्या क्या है, a/7b परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या लिखें, इससे बनी संख्या a/b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इससे बनी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर में √5 है, ये भी परिमेय संख्या होने, तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या, अगर a और b कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इससे बनी a/7 भी परिमेय संख्या होगी। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगली लाइन में लिखना है, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि ये अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो अगली लाइन में आपको लिखना है, इस विरोधाभास के कारण एक कह रहा परिमेय संख्या है, एक कह रहा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस विरोधाभास के कारण √5 से मिलकर बनी संख्या, √5 से मिलकर बनी संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में, √5 से मिलकर बनी संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। √5 से मिलकर बनी संख्या क्या है, 7√5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है इति सिद्धम, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। सिंपल तरीके से हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 6 प्लस रूट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 6 प्लस रूट 2। अब सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कौन सी विधि काम में लेनी? विरोधोक्ति विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब विरोधोक्त विधि में उल्टा मानना है। यह अपरिमेय संख्या थी तो आपको परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हमने कौन सी विधि से लिखा? इसको कोष्टक में लिखेंगे विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि से हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। अब आपको पता है परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 प्लस रूट 2 बराबर आपके क्या हो जाएगा? a बटा बी। अब a बटा बी को आपको क्या मानना है? सहभाज्य संख्या मानना है या फिर परिमेय संख्या मानना है? तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी आपकी संख्या सीधी लिखी हो या फिर भाग के रूप में लिखी हो तब a और b को सहभाज्य संख्या मानना है। प्लस माइनस या फिर गुणा के रूप में लिखी हो तब आपको a और b को परिमेय संख्या मानना है। ये किसमें? प्लस के रूप में, तो इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां a और b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब अगला काम क्या है? अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी संख्या को दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके रूट 2 बराबर a बटा बी। अब यहाँ पे 6 प्लस का था, इधर आते माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट 2 बराबर, अब यहाँ पे a बटा बी में से 6 को घटाना है। सीधा घटा नहीं सकते, यहाँ पे एलसीएम लेके घटाएंगे। ये भिन्न में नहीं था, बटा में 1 लिख दिया। अब यहाँ पे एक और b का एलसीएम आपके क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। b में b का भाग, एक बार 1 का गुणा ऐसे करेंगे a, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 का भाग b में, b बार b का गुणा 6 से करेंगे तो ये आपके 6 b हो जाएगा। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब सिंपल तरीके से आपको भाषा लिखनी है कि यहाँ पे a और b कैसी संख्या थी? परिमेय संख्या थी। तो यहाँ पे इससे बनी संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो आपके रूट 2 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कह रहा परिमेय संख्या और एक कह रहा परिमेय संख्या नहीं। तो इस विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? यहाँ पे अंडर रूट 2 से मिलकर बनी संख्या भी आपके कैसी होगी? ये भी आपके अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? अब सिंपल तरीके से आपको भाषा लिखनी है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे भाषा लिखते हैं। a और b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इससे बनी संख्या, इससे बनी संख्या क्या है? इससे बनी संख्या है a माइनस 6b बटे आपके क्या हो जाएगा? b। ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इससे बनी संख्या परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो आपके इसके बराबर में अंडर रूट 2 ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कैसी संख्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगली लाइन में लिखना हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है कि परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। तो अगली लाइन में लिख लेंगे इस विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 से मिलकर बनी संख्या भी अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? यहाँ पे इस विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 से मिलकर बनी संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब अंडर रूट 2 से मिलकर बनी संख्या क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम।
इति सिद्धम। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहां पे आप सीधा हमसे पूछकर दोबारा से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारा जैसी अगली क्लास अपलोड होगी उसकी सूचना नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे अगली क्लास आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब साथियों हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।